अभी हम लोग इंडेक्स प्लस मैच देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये डेटा को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला सीट जो है सेल्स डेटा इंडेक्स प्लस मैच, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इससे मुझे आउटपुट क्या चाहिए, तो मेरी मेरी जो रिक्वायर्ड डेटा है वो मुझे क्या क्या चाहिए, ये सब, ये हमारे 5 जो नंबर्स हैं, ऑर्डर आईडी नंबर है, उनका ही सिर्फ मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले ये 5 आईडी लिख दिया है कि ऑर्डर आईडी नंबर मेरा ये है। ठीक है, और हमको क्या यूज़ करना है, इंडेक्स प्लस मैच दोनों साथ में यूज़ करना है। तो सबसे पहला काम जो करते हैं कि इंडेक्स का अकेले में क्या यूज है, मैच का अकेले में क्या यूज है, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो इंडेक्स में मैं अगर गया, ठीक है, तो यहाँ पे से ऑप्शन क्या आ रहा है, एरे का। तो एरे हमारा ये हो गया। ठीक है, एरे मतलब हमारा एरिया जो है, टोटल टेबल हमारा डेटा ये है। रो नंबर मैंने लिख दिया 2, कॉलम नंबर लिख दिया मैंने कॉमा करके 2, क्लोज ब्रैकेट एंटर। तो ये क्या आ रहा है, 2 कॉलम नंबर, 2 रो नंबर में डेटा क्या है, तो एसीएमई कॉरपोरेशन। तो एसीएमई कॉरपोरेशन ला के दे दिया उसने। फिर मैं एडिट किया और 2 की जगह पे मैंने 3 कॉलम कर दिया, तो मेरा ये डेटा आ गया। तो ये यूज है इंडेक्स का, जो कि हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे और करेंगे नहीं, कभी नहीं यूज होगा, अकेले में यूज नहीं होगा। फिर हम लोग जाते हैं मैच में, कि मैच का यूज क्या है। तो क्या करेगा, देखो लुकअप वैल्यू क्या है, मतलब हमको ढूंढना क्या है, तो 1001 मीन्स क्या मैच करना है, तो 1001 मैच करना है। और हमारा लुकअप एरे क्या है, तो लुकअप एरे हमारा ये लुकअप एरे हो गया। ठीक है, A2 से A21, ए एरिया में हमारा ये नंबर है 1001। फिर हम लोग गए यहाँ पे, और मैच क्या करना है, एग्जैक्ट मैच, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो हम लोग हमेशा एग्जैक्ट कर रहे हैं अभी, 0, क्लोज ब्रैकेट इंटर। तो ये बता रहा है कि 1001 जो है आपका 1 नंबर में पड़ा हुआ है। वैसे मैंने यहाँ पे 1010 कर दिया, तो ये बोलेगा 10 नंबर रो में पड़ा हुआ है। तो क्या ये 10 नंबर रो में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे 1010, तो हमारा 10 नंबर में है। क्यों, यहाँ पे देखेंगे तो 11 दिख रहा है ये, बट ये 10 क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ही सेलेक्ट किया है, तो ये हमारा टोटल 10 होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया मैच का। अब हमको क्या करना है, दोनों को कंबाइन करके देखना है कि इंडेक्स प्लस मैच का यूज कैसे होगा। अकेले में कोई यूज है नहीं, कोई यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे चले गए हमारा इंडेक्स। गलती नंबर 1 क्या होता है कि हम लोग जब भी इंडेक्स और मैच का जो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि सारे डेटा को सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि जो डेटा हमको आउटपुट में चाहिए सिर्फ उतना ही सेलेक्ट करना है। मीन्स हमको ऑर्डर आईडी आउटपुट में चाहिए क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ऑर्डर आईडी तो हमारा इनपुट है। हम लोग यहाँ पे ऑर्डर आईडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इनपुट है। आउटपुट क्या है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आउटपुट है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारा आउटपुट हो गया। फिर कॉमा कर रहे हैं, रो नंबर में जा रहे हैं। अब इसको बताना है, देखो कि रो नंबर कितना है, कॉलम नंबर कितना है। 1010 जो है उसका रो नंबर कितना है, कॉलम नंबर कितना है। तो मैनुअली हम लोग ढूंढते नहीं बैठेंगे, उसको हमको एक बार में ही सेट कर देना है। तो हमको वहाँ पे मैच का यूज करेंगे कि रो नंबर क्या है, तो रो नंबर तुम खुद मैच करो और पता लगाओ कि रो नंबर है कितना एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आता है मैच का ऑप्शन। तो मीन्स रो नंबर में हम लोग क्या फार्मूला लिखेंगे, मैच का, कि जो रो नंबर तुमको चाहिए उसका क्या फार्मूला यूज करो, मैच। फिर हमने क्या किया, ओपन ब्रैकेट। अब बोल रहा है रो नंबर में पता कैसे करूं, तो मैच का फार्मूला, ओपन ब्रैकेट, क्या है, लुकअप वैल्यू, इसको ढूंढो, 1010 को ढूंढो। फिर कॉमा, लुकअप एरे क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में ढूंढो। करेक्ट, मैंने सेलेक्ट कर लिया 1001 से लेके और 1020 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर है। फिर मैंने कॉमा किया, मैच टाइप क्या है हमारा, एग्जैक्ट मैच करना है 1010 को, यस, क्लोज ब्रैकेट। तो ये हमारा यहाँ पे आके रॉ नंबर जो है क्लोज हो चुका है। तो मीन्स जो रॉ नंबर इसको चाहिए 1010 10 नंबर पे है, 10 नंबर, वो 10 नंबर कहाँ से लेगा, तो मैच का फॉर्मूला यूज करेगा। फिर कॉमा करेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि कॉलम में तुमको क्या चाहिए, कॉलम नंबर कितना है वो उसको बताना है। तो कॉलम नंबर में फिर हम लोग बोलेंगे कि तुम खुद ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, तो मैच का फॉर्मूला यूज करो, मैच ओपन ब्रैकेट। अब कॉलम नंबर वो कैसे ढूंढेगा, तो सबसे पहले ये जो हमको आउटपुट चाहिए कस्टमर, ये कॉलम नंबर, नाम क्या है इसका, तो ये नाम है, ठीक, L1।
जो हमने नाम कॉपी पेस्ट किया हुआ है सेम नाम होना चाहिए, ठीक। ये गलती नहीं करना है कि नाम अलग हो, नाम सेम होना चाहिए। फिर हमने कमा किया लूका पेरे, ये जो है कॉलम का जो नेम है वो कहाँ से मैच करेगा, तो ये कस्टमर यहाँ से लेके B1 से लेके H1 तक में मैच करेगा, ठीक। ये हमने उसको लुकअप एरे की, ये जो इसको नाम जो है वो यहाँ पे ढूंढो। फिर कमा किया, फिर हमने एग्जैक्ट मैच कर दिया, क्लोज ब्रैकेट, फिर से क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि हमारा जो है दो हमने ओपन किया था, एक यहाँ ओपन किया, एक यहाँ ओपन किया, दो ओपन एक क्लोज, बचा गया एक। इतना ध्यान नहीं रखना है, तो क्या करना है, जब तक काला नहीं आएगा तब तक क्लोज ब्रैकेट दबाते जाना है। एक काला नहीं आया, फिर दो, तो काला आ गया उसको अब क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट हो गया, ठीक है, इंटर। तो ये हमारा 1010 जो है, इसका कस्टमर नेम क्या है, कस्टमर नेम क्या है, कप्पा LLC। तो यहाँ पे जाएंगे 110 में, तो कप्पा LLC दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो, मुझे क्या चाहिए, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, ठीक, तो ये सारा आ जाना चाहिए एक ही बार में। फिर अगर मैं राइट में ड्रैग करूँ, इधर मैं राइट में ड्रैग करूँ, तो ये भी सारा आ जाना चाहिए एक ही बार में, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रही है, लेकिन मैं सारा करूँगा तो इधर हमको एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम क्या करें कि ये सारा का सारा हो जाए। तो जैसे कि हमको पता है कि हमको क्या करना है, डॉलर का यूज़ करना है, फ्रीज करना है। फ्रीज करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा देख लेंगे, जिनको आता है पहले वीडियो देखा हुआ है वो यहाँ तक ओके है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो फ्रीज कैसे करना है, तो यहाँ पे सोचना है B2 से H21 जो है हमारा जो डेटा है वो कभी चेंज होगा क्या, या राइट में कॉपी पेस्ट करूँ या लेफ्ट में कॉपी पेस्ट करूँ, क्या वो चेंज होगा क्या, नहीं, ये चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके और मैं क्या करूँगा, F4 दबा दूंगा, तो भी हमारा क्या होगा, डॉलर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा और डिटेल में जा रहा हूँ, जो पहली बार देख रहे हैं या फिर जिनको ये इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि डॉलर में आगे लगाऊँ, पीछे लगाऊँ, उनको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि दोनों मुझे फ़िक्स करना है, रो भी फ़िक्स करना है, कॉलम भी फ़िक्स करना है। तो जो भी फ़िक्स करना होता है ना, उसके आगे डॉलर देना होता है। तो मुझे बी भी फ़िक्स करना है, और रो मतलब 2 भी फ़िक्स करना है। तो बी के आगे भी डॉलर दूँगा, 2 के आगे भी डॉलर दूँगा, एच के आगे भी डॉलर दूँगा, 21 के आगे भी डॉलर दूँगा, ठीक? तो मेरा ये B2 H21 हो गया। F4 से भी हो जाता है, सेलेक्ट करो, F4 दबाओ, सिंपल, खत्म। मैं मैनुअली वो 1 बाय 1 कर रहा हूँ। K2 क्यों मुझे नहीं आता, नहीं, शायद थोड़ा-थोड़ा आता है, तो K2 में चले गए। K2 हमारा क्या है, K2 में हम लोग अगर जाएँगे, यहाँ पे हमने K2 क्या लिया हुआ है, 1010। तो क्या मैं राइट में अगर ड्रैग करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा राइट में, तो क्या मुझे K से L होना है क्या? क्या K से L चाहिए? नहीं चाहिए। मुझे K फिक्स चाहिए, तो K के आगे मैंने डॉलर लगा दिया। 2 के बाद क्या मुझे 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, येस। जब जब मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो K2, K3, K4 हो जाना चाहिए। तो 2 के आगे मैंने डॉलर नहीं लगाया। ये सोचना पड़ेगा कि डेटा कैसे चाहिए। फिर A2 जो है, A2 से A21, क्या मेरा ये चेंज होगा क्या, A2 से A21? नहीं, नहीं, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा हमारा इतना ही है और ये फिक्स है। तो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, F4 दबा दिया। चलो थोड़ा-सा यूज़ कर लेता हूँ मैं भी। L1 देखो, इसमें थोड़ा अब देखो यहाँ पे अ, मुझे क्या L1 से L2 चाहिए क्या? जब मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो L2 हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर मैं फिक्स नहीं करूँगा तो। तो क्या मुझे L1 से L2 चाहिए? नहीं, L2 नहीं चाहिए। मुझे L तो चाहिए, लेकिन L2 नहीं चाहिए। L के बाद M तो चाहिए, N चाहिए, O चाहिए, लेकिन 2, 3, 4 नहीं चाहिए। तो मैं 1, 2, 3 मतलब मुझे रो को फिक्स करना है। तो 1 के आगे मैंने डॉलर को लगा दिया, ठीक है? B1 से H1 जो हमने इसको कॉलम का हेडिंग दिया था यहाँ से यहाँ तक, क्या मुझे इसको मूव करना है क्या इधर-उधर? नहीं, ये तो फिक्स है, तो मैंने सेलेक्ट किया, F4 दबा दिया। बस इतना करने के बाद, ठीक, इतना करने के बाद हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल T फार्मूला, और इधर से सेलेक्ट किया, कंट्रोल R, सारे फार्मूला आ चुके हैं। ये हमारा ऑर्डर आईडी, कस्टमर, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, रीजन, सब आ चुका है हमारे पास। क्लियर है? देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या था, तो इंडेक्स जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है जो हमारा आउटपुट है। दूसरा, मैच,
जो हमारा मैच करना है, वो मैच का फॉर्मूला हम लोग रो के लिए भी लगाना है और कॉलम के लिए भी लगाना है, और डॉलर का सिंबल हमारा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अगर तुम्हारा नाम का स्पेलिंग रॉन्ग होगा ना, तो ये कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका हमको स्पेलिंग पे प्रॉपर ध्यान रखना है। प्लस प्लस एक और गलती है जो अक्सर बड़े डेटा जब एक्चुअल प्रैक्टिकली जब काम करने जाओगे, तो डेटा कैसा टाइप है, क्या है, नहीं पता रहता है, तो वहाँ पे भी गलतियाँ हो जाती हैं, और वो सबसे बड़ा रहता है जो उसको ढूँढने में प्रॉब्लम होती है। अरे मेरा फ़ॉर्मूला सही है, सब कुछ सही है, लेकिन ये गलती हो जा रही, आउटपुट नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा, मैं बताता हूँ। चलो, ये हमारा डेटा है, इसको मैंने क्या किया ना, इसको मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल दिया, ठीक है? और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और 1001 कर रहा हूँ, तो ये देखो कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे माथा पटकते रह जाओगे कि देखो, मैंने तो 1001 यहाँ भी है, 1001 यहाँ भी है, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इसको डेटा को चेक करो कि कौन सा फॉर्मेट में है, नंबर फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, क्या है। तो उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, इसको सेलेक्ट करो, वो भी डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी करो, जो डेटा है, जो अपना आपका जो मेन डेटा है, उसको सारा सेलेक्ट कर लो, जो जिसके जिसके जिससे आप लिंक कर रहे हो। इधर देखो, इससे हमने लिंक किया ना, इससे लिंक किया और ये नाम से लिंक किया, बराबर। तो ये दोनों एकदम प्रॉपर होना चाहिए, फॉर्मेट भी सेम होना चाहिए। तो ये मेन डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया सारा, कंट्रोल सी, ठीक, कंट्रोल सी किया मैंने, अल्ट डी ई, तो ये हमारा कन ये डेट टेक्स्ट टू कॉलम का विजार्ड आ जाता है, टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे देखो ये जनरल है और ये टेक्स्ट है। तो सपोज ये टेक्स्ट मैंने कर दिया फिनिश, तो ये सारा ब्लैंक खत्म, ठीक। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों ऐसे नहीं हो पा रहा है, मेरा फॉर्मूला ही काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं इसको भी टेक्स्ट में कर दूंगा, कंट्रोल सी, अल्ट डी ई, अल्ट डी ई, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और फिर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट। इसको भी मैं टेक्स्ट में कर दूंगा तो सारा आ जाएगा। क्लियर है? या फिर मैं क्या करूँगा, दोनों को एक ही फॉर्मेट में कर लूँगा, कंट्रोल सी, अल्ट डी ई, और मैं जनरल कर दिया इसको, फिनिश। तो ये कुछ भी नहीं आ रहा, तो जो मेन डेटा है उसको भी मैं क्या करूँगा, जनरल में कर दूंगा, अल्ट डी ई कॉपी करके, और यहाँ पे जाके जनरल कर दिया मैंने। क्लियर है? एकदम क्लियर है, अल्ट क्लियर है, शिफ्ट क्लियर है, डिलीट क्लियर है, जो भी क्लियर है। अब देखो, इसको डिस्काउंट जो करना है, ये डिस्काउंट जो रेट में नहीं आ, परसेंटेज में नहीं आ रहा, तो ये क्या, ये भी बताओगे क्या? नहीं नहीं चलेगा, ये मत बताओ सर। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया, हमको ये रिक्वायर्ड ये था। अब आगे क्या होगा, कोई भी चाहिए, फटाक से जाएंगे 1004 कर देंगे, और ये हमारा आ जाएगा। लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि क्योंकि ये क्या है, हमारा नंबर में नहीं है। तो क्योंकि फॉर्मेट अलग है ना, तो यहाँ पे जाके क्लिक करके भी कन्वर्ट टू नंबर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? देखो, ये टेक्स्ट में ऑटोमेटिक जा रहा है, ऑटोमेटिक कहाँ जा रहा है, टेक्स्ट में। तो इसको सारा सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी, अल्ट डी ई, और यहाँ पे जाके टेक्स्ट नहीं सेटल करना है, तो सारा आ जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। और हमारा ये वीडियो हो चुका है 13-14 मिनट का, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में कवर करने की ट्राई किया है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।